माननीय केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव दिलीप कुमार सिंह जी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव अरविंद चौधरी जी, केंद्र में हमारे ही बिहार से प्रतिनियुक्त जो ग्रामीण विकास में कई कार्यों को देख रहे हैं, आदरणीय हुकुम सिंह मीना जी, कृषि विभाग के सचिव सरवन जी, राजस्व विभाग में डायरेक्टर के तौर पर जय सिंह जी, पंचायती राज डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह जी, हमारे पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव दुबे जी, भूमि संरक्षण के निदेशक जी और इस हॉल में उपस्थित भारत सरकार के पदाधिकारी, बिहार सरकार के पदाधिकारी, तमाम गण। आज आदरणीय गिरिराज जी के सामने बिहार के कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हुई, विशेष तौर पर रेवेन्यू, पंचायती राज विभाग, मनरेगा का भी बीच बीच में चर्चा आदरणीय मंत्री जी ने किया और भूमि संचय का जो भूमि में जो संसाधन और जल संसाधन का काम किया जा रहा है संचय का, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुआ और जो आपका मार्गदर्शन मिला है माननीय गिरिराज जी, उसको पूरी तरह बिहार कोशिश करेगा कि पूरी तरह जो आपके मार्गदर्शन है उसको उतारने का प्रयास किया जाए, क्योंकि स्वाभाविक है कि बिहार आपसे बहुत अपेक्षा करता है कि बिहार जैसे प्रदेश से आप सांसद भी हैं और लंबे समय तक बिहार सरकार में मंत्री भी रहे 2 टर्म और बिहार की सारी समस्या को आप भी समझते हैं। ऐसे परिस्थिति में सभी विभागों ने आपको प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने कष्ट को भी बताया है और निराकरण भी आप ही कर सकते हैं, जो भारत सरकार के लेवल पर है। बिहार सरकार में हम लोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के इस चीजों को भी चिंता कर रहे हैं लंबे समय से। तो मैं यही आग्रह करूंगा विशेष तौर पर कि जो इशूज थे उस पर आप विशेष ध्यान देंगे और बिहार में चीजें कैसे स्थापित हो, क्योंकि आपको कोई लगातार एक ग्रास रूट वर्कर से आप आज भारत सरकार के मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और आपको अनुभव है पशुपालन में, जिस तरह बिहार में आपने काम किया राष्ट्रीय स्तर तक। अभी तक जब पिछली बार आप मंत्री थे, पशुपालन मंत्री थे, आपके लिए विभाग बना, तो ये एक बड़ा योगदान हो सकता है बिहार जैसे प्रदेश में कि आपके माध्यम से बहुत से चीजों को, वैसे तो यहाँ जो विभाग आपके 2 दिल्ली में है, लेकिन यहाँ 5 विभाग है आपका और 5 विभाग में आपके मदद से बिहार उन्नति की ओर जा सकता है। इसलिए हम तो क्योंकि यहाँ पंचायती राज देखते हैं, हम जरूर आग्रह करेंगे कि क्योंकि गांव में सरकार को स्थापित करना है, यहाँ चुनाव चल रहा है। पहली बार हम लोगों ने इस बार डिजिटल के तौर पर हम लोगों ने इस बार ईवीएम का प्रयोग, कई प्रदेशों में इसका हो चुका था और इस बार आपको लगता होगा कि बहुत कम शिकायत मिल रहा होगा जिसमें कि चुनाव की प्रक्रिया या मतगणना में कोई घटना की स्थिति एकदम नहीं के बराबर मिलता होगा। बायोमेट्रिक्स हमने यूज किया है और आगे एक आग्रह जरूर करूंगा कि हम लोगों ने भारत सरकार को एक पत्र न्याय डिपार्टमेंट को भेजा है कि यहाँ के ग्राम कचहरी को मताधिकार का अधिकार नहीं है, मत नहीं कर सकते हैं विधान परिषद के चुनाव में। तो हमने पिछले दौर में भी आपसे जब बैठक हो रही थी और आप बेगूसराय से ही पूरे राष्ट्र के स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों के विमोचन कर रहे थे किताब के, उसमें भी हमने आग्रह किया था कि इस पर जरूर चिंता करनी चाहिए क्योंकि ग्राम कचहरी हम ही लोगों ने स्थापित किया। दूसरे जगह प्रधान का कंसेप्ट है, मुखिया ही सब कुछ देखता है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने ग्राम कचहरी में सरपंच भी अलग बनाए हैं और पंच भी अलग बनाए हैं। उसको विधान परिषद के चुनाव जब होंगे आगे के दिनों में, उसको मताधिकार का प्रयोग हो सके, यह जरूर हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि आप भारत सरकार में
लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट से वार्ता करके इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और तो हमारे विभाग के तमाम लोगों ने, क्योंकि अपेक्षा आपसे बहुत है, बिहार में ग्रामीण विकास मंत्रालय 10-15 साल के बाद फिर से बिहार आया है, तो हम तो जरूर अपेक्षा करेंगे बिहार के जितने डिपार्टमेंट आपसे जुड़े हैं उनको अधिक से अधिक राशि भी मिले, और हम लोग भी खरे उतरे कि आप जिस तरह आपने अभी ही सॉर्ट आउट किया कि कृषि विभाग को यदि 34 करोड़ वापस जाने थे, तो आपने ये बताया कि इसको किस तरह खर्चा भी करना, तो हम लोग भी पूरा सहयोग करेंगे कि आपके कोई भी राशि बिना खर्चा हुए वापस नहीं जाए। और लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार 14 में बनी, तो हम लोग भी खुद एहसास करते हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट जैसा छोटा डिपार्टमेंट होता था और राशि बहुत कम आती थी ग्राम, क्योंकि हम लोग 98-99 से सरकार में आए और सुनिश्चित रोजगार वगैरह को उस दिनों में देखते थे, तो एक पंचायत में 2 से 3 लाख रुपया जाता था। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 14th या 15th फाइनेंस में अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में मोटा मोटी 1 करोड़ से अधिक सिर्फ हमको इन तमाम कंपोनेंट से पैसा मिलता है। हम लोगों ने राज्य सरकार में भी 6th फाइनेंस में इतना इस बार 4000 करोड़ का प्रावधान किया है, और इसमें भी अधिक से अधिक राशि गांव की ओर जाना है, क्योंकि 70-30 का फॉर्मूला है, 15% पंचायत समिति और पंचायत 15% आपको जिला परिषद को जाना है। तो इसलिए हम जरूर आपको आश्वस्त करते हैं पूरी सरकार, बिहार सरकार के तरफ से, कि आपका जो मार्गदर्शन मिला है उस पर हम खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। और जिन जिन जगह पर हम लोगों को कठिनाई है, चाहे विवेक जी हो, अरविंद चौधरी जी हो, सरवन जी ने आपको विस्तार से अपनी बातों को भी रखा है, हम लोग जरूर आश्वस्त करते हैं कि आपके सपने को, क्योंकि बिहार में ही सपना पूरा करेंगे तो देश और आगे बढ़ेगा, और बिहार को बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिहार वर्ल्ड का डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक स्टेट है, जिस स्टेट में सारे चीजों को पहुंचाना, मूलभूत सुविधा को पहुंचाना, इसलिए बिहार सरकार पूरी तत्परता के साथ आपके पूरे डिपार्टमेंट की संरचना को ठीक करने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।